एक छोटा सा गांव है, खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि धारा 144 लागू कर दी गई। अभी मेरी कप्तान से बात हुई, सी होते हुई, आईजी से हुई और एडीजी का फोन ही नहीं उठा। इसके बाद भी अगर ये पुलिस सही होती तो हमें रोका क्यों? पीड़ित परिवार से मिलने से रोका क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जगह गलत है और जो हत्या हुई है उनको जो जिन्होंने की है उनको बचाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला बचाया जा रहा है। तो बेटी हमारी किरण पाल जिसको मार करके अभी पेड़ में टांग दिया गया और ये एसपी साहब बयान दे रहे हैं कि आत्महत्या कर ली। अब बताइए जरा आत्महत्या कैसे करेगी? जो शौच के लिए निकली है, एक 19 वर्ष की है, वो दूर जाकर के पेड़ में कैसे वो चढ़ करके आत्महत्या करने का प्रयास करेगी? ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हो। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। प्रशासन मुर्दाबाद, प्रशासन मुर्दाबाद, जो का साथ देगा वो यूपी में राज करेगा। तो आप देख रहे हैं खबर आज तक। अभी इस वक्त हम कौशाम्बी जिले में मौजूद हैं, जो चरवा थाना के अंतर्गत आता है। यहाँ पर अभी एक 5 तारीख को के ही पाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ हैं। वो जा रहे थे मिलने के लिए, जो कि एसपी का से भी बात हुई, सीओ से बात हुई और यहाँ के थाने में लगे जो थाना अध्यक्ष भी बात हुई, लेकिन कोई जाने के लिए अनुमति नहीं मिली इनको। इनसे आइए हम जानते हैं अब आगे क्या कदम उठाएंगे, आगे क्या इनकी रणनीति है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। क्या नाम सर आपका? जेपी धनगर, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हम यहाँ उस पीड़ित परिवार से मिलने आए जिसकी निर्मम हत्या करके पेड़ पर टांग दी गई है। बड़ा लोकतंत्र में हमें पहली बार इतना देखने को मिल रहा है। मैं जहाँ जाता हूँ मैं नहीं रुका कभी पुलिस पर, जिसके ताकत लगाई, चाहे डीसीपी हो चाहे जो भी हो रहे हो। लेकिन आज विषम परिस्थिति में यहाँ धारा, एक छोटा सा गाँव है, खेत के साथ कहना पड़ रहा है कि धारा 144 लागू कर दी गई। अभी मेरी कप्तान से बात हुई, सीओ से हुई, आईजी से हुई और एडीजी का फोन ही नहीं उठा। इसके बाद भी अगर ये पुलिस सही होती तो हमें रोका क्यों? पीड़ित परिवार से मिलने से रोका क्यों? इसका मतलब कहीं ना कहीं पुलिस अपनी जगह गलत है और जो हत्या हुई है उनको जो जिन्होंने की है उनको बचाया जा रहा है, खुल्लम खुल्ला बचाया जा रहा है। एक सूत्रीय कार्यक्रम है। मैं आगामी इन लोगों से कहूँगा कि जब तुम सब इकट्ठे हो जाओगे तभी किसी का विनाश कर पाओगे। मैं यहाँ आया हूँ और मैं अब आगे चल के मुख्यमंत्री से, माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा और उनसे इस सारी घटना की बात करूंगा और कहूंगा कि आपकी पुलिस तो निरंकुश हो गई है, जो जाने से रोकती है। एक पीड़ित जो गरीब परिवार है उसके यहाँ मदद करने आए थे, हम आर्थिक रूप से भी मदद करने आए थे, लेकिन यहाँ पुलिस ने रोक दिया गया। अब हम जा रहे हैं और आगे चल के उच्च अधिकारियों से मिलकर ये गंभीर बात है निर्णय लेंगे। जी सर। नाम सर आपका? मैं आचार्य विजय बहादुर धनगर और राष्ट्रीय प्रचार मंत्री राष्ट्रीय धनगर महासभा जी। आज हम काफ़ी संख्या में प्रतापगढ़, आगरा और ये प्रयागराज, कौशाम्बी से काफ़ी लोगों की तादाद में हम यहाँ आए हुए हैं। हम लोग इस पीड़ित परिवार के लोगों से मिलना चाह रहे थे। जो बेटी हमारी किरण पाल जिसको मार करके अभी पेड़ में टांग दिया गया और ये एसपी साहब बयान दे रहे हैं कि आत्महत्या कर ली। आप बताइए जरा आत्महत्या कैसे करेगी? जो शौच के लिए निकली है, एक 19 वर्ष की है, वो दूर जाकर के पेड़ में कैसे वो चढ़ करके आत्महत्या करने का प्रयास करेगी? ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हो रहा है। ये हमारे पाल समाज के साथ बहुत बड़ा ये घिनौना कर्तव्य किया जा रहा है। सरकार से हम ये निवेदन करते हैं कि इसकी उचित कार्यवाही की जाए, इसकी सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई जांच कर के तभी इसका सही निर्णय मिल पाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हर पीड़ित परिवार से मिलने को कहा जाता है, क्योंकि ये हमारे योगी आदित्यनाथ जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो कहते हैं राम राज आ गया है। यही राम राज है जो मिलने नहीं दिया जा रहा है। तो मैं तो चाहता हूं कि हमारी जो पीड़िता परिवार है और हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसके साथ ये सरकार न्याय करे। मैं राष्ट्रीय धनगर महासभा का राष्ट्रीय संगठन मंत्री हूँ। आज मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ पीड़ित परिवार को सांत्वना देने हम लोग आए थे। हमारे साथ में हमारे बड़े भाई अर्जुन पाल जी भी कुंडा से चल के आए हैं, सीएल पाल जी भी कुंडा से चल के आए हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष भी हैं, हमारे प्रचार मंत्री, हमारे तमाम साथी हमारे बीच में साथ में आए हैं कि हम लोग चल करके उस परिवार को जो है सांत्वना देंगे। मैं तो भी कहना चाहूँगा इस सरकार में जिस परिवार को मिलने न दिया जाए, इससे ज़्यादा बड़ा अंकुश इस सरकार में क्या हो सकता है कि पीड़ित परिवार से हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस पे कोई भरोसा नहीं है। मैं इसकी सीबीआई जांच कराने की मांग करता हूं और उस पीड़ित परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मैं मांग करता हूं। मैं अर्जुन सिंह धनकर
राष्ट्रीय संगठन राष्ट्रीय धनगर महासभा। मैं एक बात आज आप लोगों के बीच में पर्दाफाश करना चाहता हूँ कि आखिर जब लिया है तो उसका कारण बताओ ना हमारा शासन प्रशासन। कारण क्यों नहीं बता रहा? फिर मेरा भी, मैं जो लोग जितने लोग मेरे पदाधिकारी मिलने आए, मेरा भी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर है। मुझे गवर्नमेंट ने प्राथमिकता दिया है मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार। किस लिए उसे दिया? मैं अपने रजिस्ट्रेशन के अनुसार जो लोग मुझे रोक रहे हैं उनसे मैं मिलूंगा और उसकी आवाज़ को जानूंगा कि इसको क्यों दबाया जा रहा है। अगर उसने आत्महत्या कर लिया तो उसका ही पर्दाफाश करें, क्योंकि जान के रहो हमें बताओ, क्योंकि मैं भी एक समाज सेवी संगठन का आदमी हूँ जो आया हूँ और इस बात का मैं पर्दाफाश करा कर रहूंगा। और मैं भी आज उस गाँव में जो खड़ा हुआ हूँ दोपहरी में, मैं जय समय तो कम कीमती ना समझ कर, कीमत वहां समझ करके आज इस बात का निर्णय लेकर जा रहा हूँ कि जब तक इसका निर्णय नहीं हो जाएगा मेरा यह संकट नहीं रुकेगा। जय भी धनगर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जय भी धनगर जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धनगर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। धर्ष प्रशासन मुर्दाबाद, धर्ष प्रशासन मुर्दाबाद। जो धनगर का साथ देगा वो यूपी में राज करेगा। जो धनगर का जो आप सबके बीच में आए हैं, हमारे सबके बीच में, और हमारी सबके बात को शासन प्रशासन तक पहुंचाना चाहते हैं, आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। आज हम कौशाम्बी के जो है ये चकवा साबुद्दीनपुर गांव में आए हुए हैं, जो किरण पाल बेटी की जो है निर्मम हत्या कर दी गई है और उनके हत्यारे आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ की गिरफ्तारी हुई है, कुछ फरार चल रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश शासन से हमारी मांग है कि 24 घंटे 48 घंटे के अंदर इनकी गिरफ्तारी करें, अन्यथा हम लोग कौशाम्बी के मुख्यालय पर विशाल धरना प्रदर्शन करेंगे। और ये शासन की प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। और हमारे डेलीगेशन, ये राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और प्रचार मंत्री भी हैं, सारा डेलीगेशन साथ में आया है। और प्रशासन हम लोगों को पीड़िता के घर जाने नहीं दे रहा है। ये कानून का और मानवाधिकार आयोग का बिल्कुल हनन किया जा रहा है। हम उत्तर प्रदेश सरकार के से हम इसके खिलाफ, हम लोग अगर ऐसे करते रहेंगे तो हम लोग इनके मानहानि के खिलाफ हम लोग सीधा उच्च न्यायालय में रिट करेंगे। भरोसा है बाकी इनको कार्यपालिका इन लोगों की शैलियों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। और उत्तर प्रदेश की सरकार की मंशा बिल्कुल वे ठीक नहीं है। आए दिन हत्या लूट डकैती हो रही है और सारे पब्लिक परेशान हैं। इसी बात के साथ मैं सभी भाइयों को सादर नमस्कार। साहब से बात किया था कि मैं जाना चाहता हूं और पीड़ित परिवार से मिलना चाहता हूं, मैं पत्रकार हूं। जज साहब ने मुझे भी मना कर दिया कि उन्होंने कहा कि 3 दिन यही है सरकार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि चौथा स्तंभ जिस तरह ने माना गया है ये ठीक नहीं है। ये तो चौथा स्तंभ हनन हो रहा है कि पत्रकार न मिल पाएँ, पत्रकार अपनी बात पीड़ित के साथ न उठा सके। ये